हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दियान शाना। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कल हमने जो पढ़ा था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ा था। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट था जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने 3 टाइप्स के पढ़े थे। एक होता है हमारा अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव और एक होता है इंटरोगेटिव। जैसे हमारे कंटिन्यूस में भी 3 टाइप के होते हैं, एक हो हमारा अफर्मेटिव, एक होगा नेगेटिव, एक हो गया इंटरोगेटिव। तो जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस था, तो उसके बाद जो सेंटेंस होते हैं उसकी जो टेंस की फॉर्मेशन होती है वो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की होती है, जो कि हम इस सेशन में स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट भी कर देंगे। तो चलो चलते हैं क्लास में। तो देखो, जो हमारा 10th चैप्टर चल रहा था, 10th चैप्टर चल रहा था, हमने इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये टॉपिक हमने दोनों क्लियर कर चुके थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रेजेंट जो इंडेफिनिट होता है इसको हम सिंपल प्रेजेंट भी बोल लेते हैं। इसका जो थर्ड सेंटेंस होता है, जो थर्ड टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट एंड फोर्थ वन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये हमारे 4 टेंस होते हैं प्रेजेंट के अंदर, जैसे कि पास्ट के भी अंदर हम 4 बनते हैं और फ्यूचर के अंदर भी हम 4 बनते हैं। तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हमारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट से। तो फर्स्ट पॉइंट हम डालेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक, पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट को स्ट्रक्चर या फिर उसके एग्जांपल्स लेने से पहले हम उसको ये पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट एक्चुअल में होता क्या। ठीक, मैं एक एग्जांपल देता हूं पहले, फिर उससे मैं आपको समझाऊंगा कि आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, कि मैं अपना काम कर चुका हूं। एक ऐसी कंडीशन जो प्रेजेंट में कंप्लीटली हो जाती है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। जैसे कि प्रेजेंट और परफेक्ट, प्रेजेंट का मतलब जो अभी जो चल रहा है, परफेक्ट मतलब एक परफेक्ट चीज़ जो परफेक्ट हो चुकी है, ये भी बोल सकते हैं। या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा तो उसमें परफेक्ट टाइम से ले रहे होंगे हम उसको। अगर कहीं पर भी परफेक्ट आता है तो उसमें कुछ ना कुछ एक परफेक्ट चीज़ को वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। ठीक, कंटिन्यूस में हमारी कंटिन्यूस ही काम को करता होता है। सिंपल होता है, उसमें सिंपली जो चीज़ें होती हैं हम उनसे रिलेट करते हैं उसको। तो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट हमारे ऐसा टेंस होता है जिसमें कि एक प्रेजेंट में जो एक ऐसी कंडीशन जो परफेक्टली कंप्लीट हो चुकी है, एक ऐसी कंडीशन जो परफेक्टली कंप्लीट हो चुकी है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे कि आई हैव ईटन माई फूड, मैं अपना खाना खा चुका हूँ। तो प्रेजेंट में मैं जिस चीज़ को कंप्लीटली डन कर चुका हूँ उसको मैं बोलूँगा प्रेजेंट परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हम पास्ट का भी ले लेते हैं कि आई हैड ईटन माई फूड। उसमें जो कंडीशंस होती है वो होती है हमारी पास्ट की, कि जैसे कि मैं अपना खाना खा चुका था। तो जो काम मैंने परफेक्टली पास्ट में किया था तो वो पास्ट परफेक्ट हो गया, जो काम मैंने प्रेजेंट में परफेक्टली किया तो वो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। ठीक, प्रेजेंट में किया है, पास्ट में करेंगे तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट में करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट हमारा यही होता है कि प्रेजेंट में एक परफेक्टली कंप्लीट चीज़ को हम प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं I have completed my work। ठीक, तो एक ऐसा काम जो मैंने कंप्लीट कर चुका हूं प्रेजेंट में, तो उसको हम बोलेंगे हम आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। तो मतलब वो काम हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएगा। ये भी बोल सकते हैं आई हैव डन माई वर्क। ठीक, ये भी हमारा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट का हो जाएगा। इसमें देखो स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले हम स्ट्रक्चर को जानने से पहले हम ये सोचेंगे कि जो स्ट्रक्चर होते हैं वो हमारे 3 टाइप से बनते हैं। एक होता है हमारा अफर्मेटिव, एक होता है हमारा नेगेटिव, एक होता है इंटरोगेटिव। तो जो फर्स्ट पॉइंट होता है हमारा अफर्मेटिव,
अफर्मेटिव को मैंने आपको यही बताया था कि जो अफर्मेटिव होता है वो हमेशा पॉजिटिव की फॉर्मेशन में बनता है और जो नेगेटिव होता है वो हमेशा नॉट की फॉर्मेशन में बनता है। तो अगर अफर्मेटिव और नेगेटिव जो दोनों आ जाए एक ही चीज़ में तो उसको हम एजर्टिव बोल देते हैं, मैंने ये भी आपको बता चुका हूँ। तो जो एजर्टिव होता है वो हमारा अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों होता है। अफर्मेटिव को अलग भी डिफाइन कर सकते हैं, नेगेटिव को अलग भी कर सकते हैं। फिर थर्ड जो पॉइंट बनता है उसको बोलते हैं हम इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में हमारे क्लोज एंडेड ओपन एंडेड दोनों होते हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा अफर्मेटिव है, मतलब कि पॉजिटिव है। ठीक, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है समझेंगे हम उसको। सब्जेक्ट प्लस हैज स्लैश हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट प्लस हैज स्लैश हैज आएगा या फिर हैव आएगा, दोनों में से एक ही चीज को लेंगे। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हमने अभी लिया था आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, सब्जेक्ट आया बेटा, फिर उसके बाद हैजर में से फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे अफर्मेटिव प्रेजेंट परफेक्ट का। अब हम सेकंड लेते हैं नेगेटिव को। नेगेटिव में देखो, नेगेटिव में क्या कुछ नहीं होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है और जो मेन वर्ब होती है इनके बीच में हमेशा नॉट आता है। हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब होती है उनके बीच में हमेशा नॉट आता है अफर्मेटिव से अगर नेगेटिव में चेंज करना है तो। फॉर एग्जाम्पल फॉर स्ट्रक्चर लिखते हैं हम प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज स्लैश हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये हमारा हो गया नेगेटिव का। हमने क्या किया, सब्जेक्ट लिखा हैजर प्लस हेल्पिंग वर्ब हमारी हैजर हो गई, उसके बाद हमारा नॉट हो गया, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म। ठीक, तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में और मेन वर्ब से जस्ट पहले जो चीज़ आती है उसको हम नॉट बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक, अब देखो इसका एग्जाम, ये जो हमारा पॉजिटिव वाला जो सेंटेंस है इसको हम नेगेटिव में चेंज कैसे करेंगे। तो आई हैव, मैंने बताया कि जो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगता है, तो आई हैव नॉट, फिर मेन वर्ब्स के बाद में आती है कंप्लीटेड माय वर्क। ठीक, तो ये जो सेंटेंस हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव। ठीक, जैसे ही हमारा अफर्मेटिव और नेगेटिव के बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है वो होता है हमारा इंटरोगेटिव। थर्ड पॉइंट होता है हमारा इंटरोगेटिव। अब देखो जो इंटरोगेटिव होता है मैंने आपको बताया था कि 2-3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम इंटरोगेटिव को, है ना। सॉरी, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम इंटरोगेटिव को। एक होता है हमारा क्लोज एंडेड और एक होता है हमारा ओपन एंडेड। फर्स्ट पॉइंट जो हमारा होता है क्लोज एंडेड, सेकंड पार्ट होता है इसका ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड को क्लोज एंडेड क्यों बोलते हैं और इसको हेल्पिंग से स्टार्ट क्यों करते हैं। देखो पहले आपने सुना होगा कि जो QW से स्टार्ट होते हैं और एक होता है हमारा हेल्पिंग से स्टार्ट होता है। आपको उसके नेम नहीं पता होगा। नेम होता है जो QW से स्टार्ट होता है उसको हम ओपन एंडेड बोलते हैं, और जो हमारा हेल्पिंग से स्टार्ट होता है उसको हम क्लोज एंडेड बोलते हैं। अब दोनों के नाम क्लोज एंडेड ओपन एंड क्यों रखा है, ये मैंने आपको लास्ट सेशन में मैंने करा दिया आपको, फिर मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ कि ये जो क्लोज एंडेड होता है ये हमेशा एक ऐसे सेंटेंस की फॉर्मेशन करता है जिसका आंसर हम येस और नो के अलावा नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल हम प्रेजेंट परफेक्ट का ही लेते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताया था, हैव यू सीन द ताज। ठीक, अब देखो हमारा स्टार्ट किससे हुआ, हेल्पिंग वर्ब से, हैव यू सीन द ताज। ठीक, अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप यस और नो के अलावा नहीं दे सकते। तो जिस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो के अंदर दे सकते हो उसको हम बोलते हैं क्लोज एंडेड। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, पहले मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूं क्लोज एंडेड का। तो क्लोज एंडेड का स्ट्रक्चर क्या होता है, हैज स्लैश हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क। ठीक, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। इसी में हमने देखो अप्लाई किया है इस वाले एग्जांपल में। तो हैव आया पहले, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, फिर उसके बाद इंट्रोगेशन मार्क। एक और एग्जांपल लिखता हूं मैं उसमें आपको समझाने के लिए कि इसको क्लोज एंडेड क्यों बोलते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, हैज ही gone to market, has he gone to market। ठीक,
अब देखो स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सेम वही है, हैज़, वहाँ पे हैव था, यहाँ पे हैज़ है, क्योंकि हम सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग हम इसे डिफाइन करते हैं। सिंगुलर में हम हैज़ को लिखते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसमें हम हैज़ हेल्पिंग को लगाते हैं, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसमें हम हैव को यूज़ करते हैं। तो देखो इसमें जो हैज़ है प्लस सब्जेक्ट प्लस की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है। अब देखो कि ये जो हैज़ ही गॉन टू मार्केट है, इसका आंसर आप येस और नो में नहीं दे, सॉरी येस और नो के अकॉर्डिंग आप किसी भी और आंसर नहीं दे सकते, ठीक। अब जैसे कि मैंने बोला कि हैज़ ही गॉन द मार्केट, ठीक, तो अगर वो जा चुका होगा तो हाँ येस बोलेगा, नहीं जा चुका होगा तो वो नो बोलेगा। तो येस और नो के अलावा इसका आंसर और किसी में नहीं दे सकता, इसीलिए उसको हम बोलेंगे क्लोज एंडेड का ये क्वेश्चन, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर हम येस और नो के अलावा नहीं दे सकते उसको बोलते हैं हम क्लोज एंडेड, ठीक। अब हम आते हैं ओपन एंडेड में। सेकंड पॉइंट होता है इसका ओपन एंडेड, ठीक। ओपन के पहले स्ट्रक्चर समझते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज स्लैश हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क, ठीक। अब देखो स्ट्रक्चर होता है इसका क्यूडब्ल्यू से स्टार्ट होता है, ओपन एंडेड हमेशा। अब मैं ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला जो सेंटेंस है, एग्जांपल लिया था मैंने आपके लिए, तो इसको हम एक बार ओपन एंड में लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक। मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि व्हाट हैव यू सीन इन द ताज, ठीक। ये मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिया आपके लिए कि व्हाट हैव यू सीन इन द ताज। तो देखो अभी जो ऊपर सेंटेंस था उसका था हैव यू सीन द ताज, तो उसका आंसर हम यस और नो के अकॉर्डिंग किसी और में नहीं दे पा रहे थे। अब ये जो ओपन एंडेड है मैंने आपको दिया कि व्हाट हैव यू सीन इन द ताज, तो इसका आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते, आपको इसका आंसर डिटेल में ही देना पड़ेगा। तो जिस क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो के अकॉर्डिंग देते हैं तो उसको बोलते हैं हम क्लोज एंडेड, और जिस क्वेश्चन का आंसर हम डिटेल में देते हैं उसको बोलते हैं हम ओपन एंडेड। ये जो देखो अभी हमने लिया था हैज़ ही गॉन टू मार्केट, तो ये भी हम बना के देख लेते हैं एक बार ओपन एंड में। वेयर हैज़ ही गॉन, ठीक। तो देखो ये भी है वेयर हैज़ ही गॉन, तो वह कहाँ जा चुका, तो इसका आंसर भी आप यस और नो सॉरी यस और नो में नहीं दे सकते, इसका आंसर भी आपको डिटेल में ही देना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर हमें डिटेल में देना पड़ता है उसको हम बोलते हैं ओपन एंडेड, जिसका आंसर हम यस और नो के अकॉर्डिंग देते हैं उसको बोलते हैं हम क्लोज एंडेड। तो हम इसमें लिख देंगे एक बार कि इसमें देते हैं हम यस और नो में, ठीक, और इसका देते हैं हम डिटेल में। इसको आप नोट डाउन कर लेना। अब देखो प्रेजेंट जो परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट हमारा कंप्लीट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हमारा अफर्मेटिव पढ़ लिया, नेगेटिव पढ़ लिया और हमने इंटरोगेटिव पढ़ लिया। इसके बाद जो हमारा टेंस आएगा वो आएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद जो आएगा हमारा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टेंस होता है ये, इसके काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं और हम रुक भी जाते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हैज़ हैव फिर इसमें बीन भी आता है, फिर उसको टाइम से रिलेट कैसे करना है, फिर टाइम को कैसे यूज़ करना है, कैसे यूज़ नहीं करना है, हम इसमें काफ़ी फंस जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि ये ऐसे कि इसमें प्रेजेंट भी लिखा हुआ, परफेक्ट भी लिखा हुआ, कंटिन्यूस भी लिखा हुआ है। प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा हमने, आता है हमें, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा, आता है हमें, पर ये क्या चीज़ है जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट भी आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी आ रहा है, मतलब जिसमें प्रेजेंट की परफेक्ट वाली भी कंडीशन दिखाई जा रही है और जिसमें प्रेजेंट की कंटिन्यूस वाली कंडीशन भी दिखाई जा रही है। तो देखो होता क्या है कि मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक। अब मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ तो देखो जो मॉर्निंग का जो मैंने टाइम दिया है वो मैंने परफेक्ट दिया है कि उस टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ। अब एक मैंने परफेक्ट टाइम से उस काम को अभी तक करते हुए आ रहा हूँ, मतलब प्रेजेंट में एक ऐसी कंडीशन
जो मैंने परफेक्ट टाइम दे दिया उसमें, और परफेक्ट टाइम से मैं उस काम को कंटिन्यूसली अभी तक कर रहा हूं। तो प्रेजेंट में परफेक्ट टाइम से कंटिन्यूसली किसी काम को कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं कि आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स। हम 2 घंटे से इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक। तो जो मैंने 2 आवर्स का जो टाइम दिया है वो एक परफेक्ट टाइम है, ठीक। तो जो मैंने परफेक्ट जो टाइम दिया है वो हमारा परफेक्ट हो गया, कंटिन्यूसली उस काम को हम कर रहे हैं और हम अभी तक कर रहे हैं, तो इसलिए उसको बोल देंगे प्रेजेंट। एक और एग्जांपल मैं लिखकर आपको बताता हूँ कि मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ कि मैं सुबह से पढ़ रहा था और मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो दोनों में काफ़ी फ़र्क है। एक हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, एक हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब उस काम को मैं सुबह से अभी तक कर रहा हूँ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस उस काम को सुबह से अभी तक कर रहा था, अब नहीं कर रहा हूँ, ठीक। तो उस कंडीशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को बोलेंगे जो हम अभी तक कर रहे हैं, और एक ऐसा कंडीशन थी जिसको हम कर रहे थे अभी तक नहीं कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो हमारा जो अभी का जो टेंस है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो पहले हम समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को। तो आपको ये तो पता चल गया होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता क्या है। अब इसके भी 3 टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, ठीक। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे अफर्मेटिव, ठीक। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे तो पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस आएगा #हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फ्रॉम वर्ब की फर्स्ट फ्रॉम प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। अब देखो टाइम, ये जो टाइम लिखा है मैंने इसमें आप सेंस में भी यूज कर सकते हो, फॉर में यूज कर सकते हो। टाइम कोई भी हो, परफेक्ट हो या फिर परफेक्ट ना हो, ठीक। तो सब्जेक्ट प्लस हैजर प्लस बीन प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, ये स्ट्रक्चर होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का अफर्मेटिव। इसके अकॉर्डिंग हम एग्जांपल लिखेंगे तो मैं बोल सकता हूँ मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं यही एग्जांपल लेते हैं। आई सब्जेक्ट लिया, फिर हमने फिर उसके बाद आई के साथ हम हैव का यूज करते हैं, तो आई हैव फिर बीन फॉर की फर्स्ट फॉर्म टीच, फिर आईएनजी वाली फॉर्म लगती है इसमें, टीचिंग। ऑब्जेक्ट क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं वो हम लिख सकते हैं, ठीक। तो इंग्लिश लिख लेते हैं इसमें हम, इंग्लिश। अब जो टाइम है हम उसमें लिखते हैं सिंस मॉर्निंग, ठीक। तो देखो इसमें स्ट्रक्चर की सारी चीजें फिलफुल हो रही हैं। तो ये हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, इसमें हमें प्रेजेंट में परफेक्ट टाइम से कंटिन्यूसली उस काम को कर रहे हैं, तो इसलिए हम उसको बोल देंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, या फिर एक और ले लेते हैं, ही हैज बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग, या फिर फॉर 2 आवर्स भी लिख सकते हो, जो आपका मन हो, ठीक। अब देखो अफर्मेटिव हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसके बाद हम लेंगे नेगेटिव। तो सेकंड पॉइंट होगा हमारा नेगेटिव। नेगेटिव में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो मेन वर्ब होती है, उसके बीच में हम नॉट का यूज करते हैं, तो इसमें भी ये सेम अप्लाई होगा, सब्जेक्ट प्लस #हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस ओके फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, ठीक। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया नेगेटिव का। हेल्पिंग वर्ब हमारी देखो ये हो गई, मेन वर्ब हमारी ये हो गई, इसके बीच में हमने नॉट का यूज कर लिया, ठीक। अब देखो जो एग्जाम्पल हमने अभी लिया था कि आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, तो इसमें हम जो नॉट का यूज करेंगे वो कैसे कर लेंगे कि आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश
सिंस मॉर्निंग। ठीक, देखो हमने सब्जेक्ट भी लिखा, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट का यूज भी किया, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर टाइम का हमने यूज कर लिया। ठीक, तो नेगेटिव का यही होता है कि उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होती है और जो मेन वर्ब होती है उसके बीच में हमेशा नॉट का यूज किया जाता है। ठीक, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हमें कि ही हैज नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर for 2 hours। ठीक, अब देखो मैंने इसमें बताया कि ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 hours। टाइम आवर्स में लिख सकते हो, सिंस में लिख सकते हो, वो आप टाइम के अकॉर्डिंग जो टाइम दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे उसमें। मेन था हमारा जो नेगेटिव का होता है वो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जो मेन वर्ब होती है उसके बीच में हम नॉट का यूज़ कर लेते हैं। ठीक, अब नेगेटिव के बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में मैंने आपको बताया कि 2 पॉइंट होते हैं, एक होता है हमारा क्लोज एंडेड, एक होता है हमारा ओपन एंडेड। तो फर्स्ट पॉइंट आएगा हमारा क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड का देखो जो स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा हेल्पिंग से स्टार्ट होता है और इसमें हेल्पिंग होती है हमारी हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस इंट्रोगेशन मार्क। ठीक, हैज हैव से स्टार्ट होगा और इंट्रोगेशन मार्क पे एंड होता है। मैंने ये भी बताया कि ये जो क्लोज एंडेड होता है इसका जो क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं वो हमारे यस और नो के अंदर दिए जाते हैं। तो एक एग्जांपल लिख लेते हैं, हैव यू बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक, तो देखो अगर कोई पढ़ा रहा होगा तो वो यस बोलेगा, नहीं पढ़ा रहा होगा तो वो नो बोलेगा। ठीक, तो इसका आंसर हम यस और नो के अलावा किसी भी चीज़ में नहीं दे सकते। तो इसीलिए हम इसको जो क्लोज एंडेड होता है इसका हम आंसर हमेशा यस और नो में देते हैं। ठीक, तो इसलिए हम इसको क्लोज एंडेड बोलते हैं। क्यों क्लोज एंडेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका आंसर हम ओपन नहीं करते, डिटेल नहीं लेते, ब्रीफ में नहीं करते, इसलिए हम उसको क्लोज करने की कोशिश करते हैं। यस और नो में हम उसका कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस को बोला जाता है हमें क्लोज एंडेड। ठीक, सेकंड पॉइंट आता है इसका ओपन एंडेड। ओपन का स्ट्रक्चर हमेशा स्टार्ट होता है क्यू से प्लस हेल्पिंग हमारी हैज हैव इसमें प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस इंट्रोगेशन मार्क। ठीक, स्ट्रक्चर हमारा क्यू से स्टार्ट होता है और हमारा क्वेश्चन वर्ड से इंट्रोगेशन मार्क पे खत्म होता है। ठीक, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैजर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस इंट्रोगेशन मार्क। ठीक, ये स्ट्रक्चर होता है हमारा ओपन एंडेड का, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। एग्जांपल ले लेते हैं हम, व्हाट have you teaching since morning। अभी देखो ऊपर जो एग्जांपल लिया और नीचे जो एग्जांपल लिया दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है। मैंने एक एग्जांपल लिया था ऊपर अभी हैव यू बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, तो जिसका हम आंसर यस और नो के अलावा नहीं दे सकते, पर जो मैंने अभी एग्जांपल लिया वो लिया मैंने व्हाट हैव यू टीचिंग सिंस मॉर्निंग, तो इसका आंसर आप यस और नो यस और नो में आप नहीं दे सकते। इसका आंसर आपको हमेशा एक डिटेल में देना पड़ेगा। तो जिस क्वेश्चन का आंसर आपको डिटेल में देना पड़ता है उसको हम क्लोज एंडेड बोलते हैं, और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको यस और नो में देना पड़ता है उसको हम ओपन एंडेड बोलते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अभी हमने लिया था वाई हैज ही रीडिंग
वाई हैज़ ई रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स कर लेते हैं। ठीक, अब देखो मैंने अभी एग्जांपल लिया, वाई हैज़ ही रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स। तो ये जो टाइम है वो पूछ रहा है कि वो क्यों पढ़ रहा है। अब इसका आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते, इसका आंसर भी आपको डिटेल में देना पड़ेगा। ठीक, तो इसको बोलते हैं हम हमेशा ओपन एंडेड, जिसका हमें डिटेल में देना पड़ता है, और जो हमें यस और नो में देते हैं उसको बोलते हैं हम ओपन एंडेड। ठीक, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूस हमारा कल कंप्लीट हो गया था, आज हमारा कंप्लीट हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। नेक्स्ट सेशन में हम जो कंप्लीट करेंगे वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस होगा, उसके बाद हम पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।